So news from the center is that Islamabad have won the toss and they have opted to bat first. इस्लामाबाद टीम के कप्तान रुहेल ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और स्ट्रेट अवे एक स्पिन के साथ हमें आगाज मिल रहा है। नया बॉल, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और स्लिप की पोजीशन पे है फील्डर। और अब की बार मिडिल लेग पे ये गेंद, विकेट कीपर भी इस गेंद को थामने में नाकाम रहे। थोड़ा तेज गेंद किया था काशिफ भट्टी ने और ये गेंद जाएगी डीप फाइन की बाउंड्री से बाहर। यहां पर पहली बाउंड्री। आगे पड़ी भी एक फुल लेंथ की गेंद डाउन द लेग साइड, उसको बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ गाइड किया डीप ऑन साइड की जानिब और अंपायर ने इसको क्लियर किया कि 4 रन हैं। अब की बार आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंद थी, फुल लेंथ गेंद और रेंज में आई शामिल हुसैन के और इसको बाउंड्री से पार पहुंचाने में कामयाब हुए इन फॉर्म बैटर शामिल हुसैन के बल्ले से एक और बाउंड्री। और किस्मत ने साथ दिया अब की बार फंसी का, क्योंकि अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन थी और खतरनाक अंदाज से। और यहां पर आखिरकार वही हुआ जिसकी तगोदोग में थे साकिब और फंसी को परेशान कर रखा था। बड़ी कामयाबी, इतनी 14 ओवर के दौरान ही यहां पर फंसी कीने का खात्मा हुआ। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और पहली कामयाबी। ये बॉल जो कि पड़कर बाहर को निकल रहा था, एज कर गए चेस डाउन और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। तो इस तरह से इस्लामाबाद की टीम को पहला नुकसान 17 के स्कोर पर। ये काफी शार्प ब्रेक हुआ लेकिन रिकवर करना होगा। इस दफा फिर काशिफ भट्टी जो है वो खुश नहीं है। ऑन साइड पे इसको खेल दिया है और खूबसूरत अंदाज। वेट भी हो रहा होगा आउटफील्ड पे जो ड्यू पड़ा है। एज हुआ लेकिन साउथ से थोड़ा सा आधा हाथ आगे बॉल गिरा और उसके साथ साथ फेंस भी पार कर गया 4 रन के लिए। आगे पड़ा हुआ बॉल था, इसको शामिल ने खेल दिया कवर्स की जानिब और 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे। या ऑल अलोंग द कारपेट खेला, प्लेसमेंट बेहतर थी गैप में। आगे पड़ा हुआ बॉल, बैलेंस अच्छा था शामिल का और प्लेसमेंट देखिए बहुत ही उम्दा, खूबसूरत। मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हुए बेहतरीन गेंद थी लेकिन उतना ही भरपूर अंदाज के साथ फॉरवर्ड आकर इस गेंद को कवर किए जाने पर अकेले हैं। ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। असगर पीछे हटे यहां पर हसन और ये गेंद ऑन साइड की जाने पर बाउंड्री को क्रॉस करती हुई यहां पर 4 रन मिलेंगे डाउन द लेग साइड। और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड की जानिब पर शामिल ने, लेकिन फील्डर की सुस्त रवि का यहां पर फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी बासानी मुकम्मल किया, फंबल हुआ। ये अच्छा निकाला, इस दफा भी बेहतरीन अंदाज शामिल का। एक बार फिर अवे फ्रॉम द फील्डर और रिजल्ट सेम है। इस दफा भी प्लेसमेंट बेहतरीन थी। ये बॉल उठा था ऑन साइड की तरफ लेकिन लगता यही है कि थाई पे लगा। घुमा दिया ऑन साइड पे और अच्छा घुमाया, इसका पेस कह लें या स्ट्रोक कह लें, बेहतरीन रहा ऑल अलोंग द ग्राउंड और गैप भी निकाला 4 रन के लिए। हसन स्ट्राइक पर पीछे हटे लेकिन यहां पर कट किया। फील्डर ने गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन ताकुब में भी नाकाम रहेंगे और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 50 का एवरेज है शामिल का इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। स्ट्रेट खेला और इसके साथ 50 रन भी मुकम्मल होंगे। फील्डिंग एफर्ट भी बेहतर नहीं थी, 4 रन स्ट्रेट डाउन द हिल और इस चौके की बदौलत शामिल ने अपने कैरियर की इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6ठी 50 जो है वो मुकम्मल की। बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ
स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर मौजूद ज़रूर थे लेकिन प्लेसमेंट इतनी बेहतरीन थी कि उन्हें मुश्किलात हुई इस बॉल को रोकने में। लेकिन जब भी बॉल यहाँ पर गिरेगा मिडल में, आपको इस तरह की जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे। इस दफा ऊंचा खेल दिया, इसको स्वीप किया शामिल हुसैन ने और ये गेंद भी दो फील्डर्स के दरमियान से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस दफा इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब, यहां पर 4 रन मिल जाएंगे। टाइमिंग उम्दा, फुल टॉस डिलीवरी। बात करें इस टोटल स्कोर की, खड़े होकर थोड़ा सा पीछे हटे और इस दफा हसन ने पार्टी को ज्वाइन किया और डीप मिड विकेट की जानिब 6 के लिए खेला। एक्सीलेंट स्ट्रोक। और ये बॉल कर दिया इस दफा, ये सरप्राइजिंग डिलीवरी, ब्रेक हुई, बाहर की जानिब निकली, बीट हुए हसन नवाज और इस तरह ये विकेट हासिल कर ली काशिफ भट्टी ने। और हसन नवाज जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां अपनी विकेट खो बैठे। ये बॉल पड़कर थोड़ा सा बाहर को निकला, रिएक्शन लेट था और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे हसन। और काशिफ को सिला मिला उनकी कंसिस्टेंसी का, तसलसल का। और इस्लामाबाद का यहां पर दूसरा नुकसान 113 पे। और फैसलाबाद के खिलाफ भी 57 जो इनका पिछला मैच था। और इस दफा स्लिप का फील्डर और मिर्जा दोनों के दरमियान से ये बॉल निकल गई और कोई भी इसको प्रॉपर्ली रोक नहीं पाया। इस दफा फिर अगेंस्ट स्पिन और रमीज को क्या खूबसूरत अंदाज में 4 रन के लिए खेल दिया। इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर कह लें या प्रॉब्लम्स कह लें, वो क्रिएट ज़रूर हो रही है। आसानी के साथ दूसरे के लिए भी पलटे, कदमों का इस्तेमाल किया इस दफा, इसको मिड विकेट की जानिब खेले हैं 4 रन। शामिल हुसैन ने काशिफ भट्टी को इस दफा उन पर हमला आवर हुए। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी, गेंद की रीच तक पहुंचे और इस तरह ये 4 रन हासिल किए। एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल और ये फिर मिड विकेट पे खेले। यहां पर इस दफा फील्डर मौजूद थे लेकिन फिर भी 2 रन बन जाएंगे। ये कॉट बिहाइंड की अपील और इस तरह शामिल हुसैन अपनी विकेट गंवा बैठे। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, इसको फ्लिक करने की कोशिश, नाकाम हुए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे शामिल और अपने फर्स्ट क्लास की एक और सेंचुरी से सिर्फ 15 रन दूर थे। लेकिन यहां काशिफ भट्टी ने उनकी विकेट ले ली और विकेट कीपर मिर्जा ने कोई गलती नहीं की। शामिल हुसैन को ड्रेसिंग रूम में वापस जाना होगा। इस्लामाबाद की तीसरी विकेट यहां पर गिर गई हुसैन की। और ये एलबीडब्ल्यू की अपील, एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन इस दफा अंपायर ने उनका साथ नहीं दिया। उनके लिए मदद बढ़ती जाएगी और ये एक और विकेट हासिल होगी। यहां पर सॉफ्ट डिसमिसल, सरमद फ्रंट फुट पर खेलने गए, गेंद ने बाहरी किनारा लिया और सिली मिडॉन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सो यहां एक और विकेट हासिल कर ली कराची ब्लूज ने। सरमद बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। असगर की ये पहली विकेट। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, इसको हाफ हार्टेड, पूरा फ्रंट फुट पर नहीं गए थे और एक आसान कैच। सरप्राइज फैजान के लिए भी मौजूद है। लेग साइड पे स्वीप किया, कनेक्शन बेहतर था, यकीनी 4 रन्स। और इस दफा रोहेल को चलता किया। स्पिन की अगर हम बात करें तो सऊद शकील को उसके तमाम बॉलर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और एक के बाद एक विकेट मिलती चली जा रही है। कोई पार्टनरशिप नहीं बन पा रही ओपनिंग के अलावा। ही देखिए ऑन साइड पे खेलने चले गए थे, लीडिंग एज हुआ और आसानी के साथ ये बॉल रेगुलेशन कैच।
लेग साइड पे थोड़ा ड्रिफ्ट कर गई थी और अच्छा बॉल को नीचे रखा। इसको कट किया, इस दफा रन्स मिलेंगे यहाँ पर। और ये गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन्स के लिए अरसल ने इस दफा गेंद को वॉच किया, वेट किया और ये 4 रन्स हासिल किए। मोहम्मद असगर अराउंड द विकेट और अटैकिंग फील्ड रखी है। डाउन द लेग साइड पेश हुआ है ये और एक लॉलीपॉप कैच यहाँ पर। गेंद कुछ देर हवा में रहा और कोई गलती नहीं की। एक आसान कैच फील्डर्स के लिए। और यहाँ पर अरसल शेख की विकेट मोहम्मद असगर हासिल करने में कामयाब हुए। पीछे पड़ा हुआ बॉल था, ऑन साइड पे खेलने गए, वक्त बहुत था लेकिन प्रॉपर्ली इसको टाइम नहीं कर पाए और इस तरह से एक आसान रेगुलेशन कैच। और अरसल को इस वेन्यू से जाना होगा, प्लेइंग जोन से इनफैक्ट, और इस्लामाबाद को लगा एक और धचका। ये छठी विकेट गिर गई 149 पे। लेकिन इस वक्त दबाव में इनसाइड एज हुआ, कॉन्फिडेंट शॉट नहीं था लेकिन फिर भी बॉल आहिस्ता आहिस्ता फेंस से पार हो गई 4 रन्स के लिए। इस दफा दिफा करने गए लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। फैजान रियाज के दिफा को तोड़ती हुई काशिफ भट्टी के बॉल स्टंप्स पे जा लगी और ये 7वीं कामयाबी है। ये बॉल सीधा था और शायद उसको ऑफ स्टंप पे ब्रेक समझकर खेलने गए, लाइन को बरकरार रखा बॉल ने और सीधा जाकर लगा स्टंप्स पे। और फैजान रियाज आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करते हुए डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के प्लेइंग जोन से बाहर। इस्लामाबाद 153 पे 7। कदम निकाले, चार्ज किया और इसी असरा में मिर्जा ने स्टंप्स उड़ा दी और ये 8वीं कामयाबी है कराची के लिए। उन्होंने एक बड़ी शॉट लगाने गए थे लेकिन इसी असना में असगर का बॉल ब्रेक हुआ, डिसीव किया उन्होंने और ये विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। असगर ने थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, ललचाया और उस लालच की वजह से क्रीज से बाहर निकले अगेंस्ट द स्पिन और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। इस्लामाबाद 153 पे 8। असगर को इस दफा ऊंचा खेल दिया, बॉल फिजाओं में होती हुई सीधी हाथों में और ये 9वीं कामयाबी है इस वक्त कराची के लिए। इस्लामाबाद की टीम की तरफ से शायान सीधा खेलने गए, ऊंचा खेलने गए, क्लीन खेलने गए लेकिन तमाम गलतियां रिवर्स हो गई। इनफैक्ट अगर कहें कि ये स्ट्रोक बेहतर नहीं था, इन प्रिसाइज, इन शॉर्ट। इस्लामाबाद 153 पे 9। आगे पड़ा हुआ बॉल था, इसको सीधे बल्ले के साथ खेलने गए थे लेकिन एलिवेशन बहुत ज़्यादा मिल गया, डिस्टेंस उसमें नहीं था और इस तरीके से अपनी विकेट गंवा बैठे। और इस दफा बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया लेकिन खुशकिस्मती के पॉइंट पर खड़े फील्डर से कुछ आगे गेंद गिरी, 1 रन मिला। इस दफा ऊंचा खेले और क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। जी हाँ, ये मिड विकेट से बाहर जवाद का जोरदार छक्का और ये कीमती 6 रन्स। फ्लाइटेड डिलीवरी थी और स्लॉग स्वीप, गेंद बल्ले के दरमियानी हिस्से से लगी और इस तरह ये मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रन्स के लिए। सरप्राइज हुआ, एज हुआ और यूं काशिफ भट्टी ने अपने 5 विकेट मुकम्मल किए इस इनिंग में। अभी ये शुरुआत है और ये वो सीन्स हैं जहां पर काशिफ अपना 5वां शिकार करने में कामयाब हुए। एक्सीलेंट स्पेल शुरुआत से लेकर अब तक। इससे पहले 25 मरतबा वो ये कारनामा दे चुके हैं इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये 26वां मौका था जब 5+ विकेट हासिल किए काशिफ ने। लेकिन इस्लामाबाद की टीम खुश नहीं होगी इस एफर्ट से कि जब पहले दिन का खेल, जो कि इवन खाने के वक्फे में भी अब 7 मिनट का वक्त बाकी था, सऊद शकील ने अपने स्पिनर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया। काशिफ भट्टी से उन्होंने शुरुआत करवाई और जो कॉन्फिडेंस था उनका वो उनमें बेहतर था। असगर ने आते हुए जो है अपना सिक्का जमाया
तो 161 कुल मजमुआ है जिस पे ऑल टीम आउट हुई है इस्लामाबाद की। पिक ऑफ द बॉलर काशिफ भट्टी 5 विकेट लिए 61 रन के एवज और असगर ने उनका साथ दिया। इस इस्लामाबाद की टीम का पहली इनिंग में खात्मा करने के लिए 4 विकेटें ली उन्होंने। साकिब ने अपनी पेस के साथ एक खिलाड़ी को आउट किया लियर ऑन। तो ये अब तक की है सूरत हाल। खाने का वक्फा है और जैसे ही खाने के वक्फे के बाद लाइव एक्शन शुरू होगा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। पहले सेशन के अंदर इस्लामाबाद की टीम आज आउट हुई। 9 विकेट आज स्पिनर्स के नाम है, जबकि गुज़श्ता इनिंग की अगर बात करें पेशावर तो वो 10 के 10 विकेट स्पिनर्स के नाम थे। इसमें मोहम्मद रमीज़ थे और उसके साथ साथ कासिम अकरम और नुमान अली, तीनों स्पिनर्स ने विकेट हासिल कर रखी थी। इस दफ़ा ये खूबसूरत शॉट, ये आगे गिरा हुआ गेंद और ये चला जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक्स्ट्रा कवर पे ये खूबसूरत शॉट खेला और अब की बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस भी और ये गेंद नीचे रहा। अच्छी गेंद ज़रूर थी, लेकिन अब की बार बहुत ही खूब मोहतात अंदाज के साथ फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खेला ऑन साइड की जानिब पर। साद बेग ने सिली मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं। की बार बैकफुट पे गए, पंच किया इस गेंद को। फील्डर इस गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं, लेकिन मिडल ऑफ द बैट खेले। ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और ये अच्छी गेंद थी इस दफा, बदकिस्मत रहे अरसल। और मिडिल लेग पे ये गेंद थी, को हल्का सा बॉडी से बाहर किया बल्ले के सहारे से। और इस दफा इसको मिड विकेट पर खेल दिया, बैकफुट पर जाकर 4 रन के लिए। मदद मौजूद है स्पिनर्स के लिए और इस दफा ये कैच गिरा दिया। ये हसन नवाज जो कि स्लिप में मौजूद थे। अब की बार इस गेंद को फिजा में खेले हैं, लेकिन यहाँ पर फील्डर से चंद कदम के फासले पर ये गेंद गिरी। कुछ देर हवा में जरूर रही, कासर इस गेंद का ताकुब कर रहे थे। किस तरह की कैच अब पेश खेल दिया आपकी बार ऑफ साइड की जानिब, लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के पास क्रॉस करेगी 4 रन के लिए। बॉलिंग के लिए आए हसन नवाज और इस दफा इसको पिछले कदम पर जाकर खेल दिया, पुश किया 4 रन के लिए। और खुशकिस्मती यहाँ पर अब्दुल्ला की एक इनसाइड एज वार स्टंप से करीब से गेंद जाता हुआ डीफान की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। यहाँ पर अरसल की गेंद जो कि लो हाइट के फुल टच थी, इसको स्कूप किया डीफान लेग की जानिब पर और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। अंपायर ने क्लियर किया, ये 4 रन है। फ्लाइटेड गेंद और इस गेंद को भी दिलकश अंदाज से खेले, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, गेंद की रेंज में आई और इसको कवर की जानिब खेले। और क्या दिलकश स्ट्रोक, अब की बार कट किया, एक और बाउंड्री आएगी। यहाँ पर पीछे हटे, अपने लिए जगह तलाश की और ये बाउंड्री। और जोरदार शॉट खेलने गए और क्या ये कैच हो जाएगा? अपील करते हुए अंपायर का सिग्नल नॉट आउट। फिर रोयल नज़ीर भी कोशिश कर रहे थे और एक दफ़ा फिर जोरदार शॉट खेला है अब्दुल्ला ने 6 रन के लिए। हसन नवाज की फ्लाइटेड डिलीवरी और इसको खड़े खड़े बॉलर के सर के ऊपर से खेला। आसपास मौजूद है तो ये लाइव एक्शन देखने के लिए आए। एक दफ़ा फिर जोरदार शॉट और जी हाँ, यहाँ पर फेवरेट जोन में गेंद और उसके साथ वही सलूक किया जिससे कबल अब्दुल्ला फजल कर चुके हैं। कुछ तहम्मुल मिजाजी के साथ सामना किया जाए। और अब की बार यहाँ पर रिवर्स खेले हैं, लेकिन हुनैन शाह से फंबल हुआ। फ्लाइटेड गेंद मिडिल लेग पे किया हुआ, इसको स्कूप किया है। फील्डर गेंद के ताक़ुब में है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री लाइन के करीब रोकने में कामयाब हुए दूसरे फील्डर।
और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फील्डर की मिस फील्डिंग, और ये गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई 4 रन के लिए। रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ पर रोहेल नजीर से, एक मरतबा फिर गेंद दस्तारे से टकराने के बाद ऑन साइड की जानिब चली गई। ये अरसल की गेंद जिसे रिवर्स खेलने गए थे और ये गालबन ग्लव्स इन्वॉल्व था। साथ सामना करेंगे अरसल का, और यहाँ पर एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया अरसल शेख ने भी। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट लेन एक्स्ट्रा बाउंस के बायस साथ को अपना शॉट जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके थे, और अरसल थोड़ा सा जल्दी कर गए। फवाद की गेंद, और इसको एक दफा फिर ऊंचा खेले और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और जोरदार छक्का, फवाद का ये फ्लाइटेड डिलीवरी, और इसको खड़े खड़े खेल दिया। और एक दो और जोरदार शॉट, और यहां पर गैप मिल गया 4 रन के लिए। और एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन इस दफा एक दफा फिर उठाकर खेल दिया मिड विकेट से बाहर। शानदार छक्का, ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इसको स्लॉक स्वीप किया। उम्दा टाइमिंग, ये गेंद, और इस सिंगल के साथ अब्दुल्ला के 50 रन मुकम्मल हो गए। उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा, सिर्फ 42 गेंदों का सामना किया, और ड्रेसिंग रूम से उनके लिए खूब दाद। तो अब तक ये 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 101 रन बन चुके हैं पहली विकेट की रफाकत में। बॉलिंग के लिए लेकर आए हैं हसन रोहेल नज़ीर, और ये गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब जा रही है 4 रन के लिए। और डाउन द लेग साइड कैसर ये फंबल कर गए। एक और गलती इस्लामाबाद के फील्डर्स की जानिब से, और ये स्टंप कर दिया। इस दफा बीट हुए और रोहेल नज़ीर ने कोई गलती नहीं की। इस तरह साद बेग अपनी विकेट गंवा बैठे। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी, गिरने के बाद बाहर की जानिब निकली, बीट हुए और इस दफा रोहेल नज़ीर ने ये विकेट हासिल करने में मदद की हसन नवाज की। इस तरह 116 रन की ये शराकतदारी अब ख़त्म हुई। कराची ब्लूज़ 116 एक विकेट के नुकसान पर। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी और बीट हो गए थे साद बेग। एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर को कन्विंस नहीं कर पाए। इस दफा बैकफुट पर जाकर इसको पंच किया। यहां पर ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और हुनैन इसको रोकने में नाकाम रहे। एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर का इशारा, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई है। जोरदार शॉट अब्दुल्ला का, ये 4 रन के लिए। और इस दफा रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, बीट हुए और ये बोनस के 4 रन मिल गए। और ये कैच इट इज द कॉल। अंपायर का फैसला देखना होगा, लेकिन अंपायर का इशारा कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई है। और इस दफा ये एलबीडब्ल्यू की अपील जो है वह शायान के हक में। उमर बिन यूसुफ जो तवातुर से बैकफुट पर खेले इस दफा, और बड़ा आसान फैसला अंपायर के लिए। उमर बिन यूसुफ तवातुर से रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, यहां दूसरी कामयाबी हासिल हो गई 131 2 विकेट के नुकसान पर। और ये क्लोज कॉल हो सकती है, क्लोज कॉल हो सकती है, लेकिन अंपायर इस शाउट से मुत्तफिक नजर नहीं आए।
इस दफा ऊंचा खेले हैं, लेकिन लगता है कि अब्दुल्ला एक दफा फिर ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब हुए। 6 रन्स। एक दफा फिर शान मसूद ने इस दफा ऊंचा खेले और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन्स के लिए। ये कैच तो जरूर हुआ और मोहम्मद मूसा ने कैच थामा, लेकिन ये कैच बाउंड्री लाइन से बाहर। फ्लाइटी डिलीवरी थी, शान मसूद ने इसको खड़े खड़े खेला। उम्दा टाइमिंग। स्ट्राइक पर मौजूद है जिन्होंने इनिंग का आगाज किया था। कट किया यहाँ पर और ये कट जाकर स्लिप के फील्डर ने बमुश्किल अपने आप को एडजस्ट करते हुए इस कैच को थामा है। और यहाँ आप देख सकते हैं लेट कट किया शार्पली गेंद और ये गेंद सीधा जाके उनके वेस्ट हाइट पर दोनों हाथों में थामने में कामयाब हुए। कैच थाम कर अपना बैलेंस नहीं बरकरार पाए और यहाँ पर स्वीप किया है, शफल करके आगे आए थे। यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया। डीप पर जब से फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे इस वक्त अपनी लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया। बड़ा तेज गेंद किया था, शार्प गेंद था और स्वीप किया है पुरएतमाद अंदाज के साथ। साउथ शकील ने इस गेंद को तेज गेंद करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ट्रैप किया जाए, लेकिन 4 रन मिलेंगे। पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। स्वीप खेला, रिवर्स स्वीप है अब की बार। यहाँ पर किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए गेंद की लाइन में आकर एक और तेज गेंद, ये फुल लेंथ गेंद थी, उसको सॉफ्ट एंड के साथ एंगल किया ऑन साइड की जानिब। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए बासानी वापस आए। 22 सेंचुरियाँ और 30 सेंचुरियाँ बना रखी है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही पुरएतमाद अंदाज के साथ इस गेंद को खेला ऑन साइड की जानिब। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। नॉन स्ट्राइकर एंड पर साउथ शकील। एलबीडब्ल्यू के अपील 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 और यहाँ पर अंपायर ने अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया। बड़ी अपील थी अरसल की और यहाँ पर मामलात को बखूबी यहाँ पर निभाए। फॉरवर्ड आकर खेले ज़रूर थे, लेकिन यहाँ पर लाइन को शायद अरसल की गेंद और सीधा पैड को हिट हुआ। गेंद पड़ने के बाद बड़ा शार्पली अंदर आया। बैक थोड़ा सा अर्ली ऑन ले गए थे शान, जिसके बाद ये गेंद सीधा जाके पैड पे लगा और कोई जवाब नहीं। अंपायर ने यहाँ पर उंगली को फिजा में बुलंद किया। स्वीप करना चाहते थे, लेकिन ड्राइव कर दिया आपकी बार। खुशकिस्मती ये गेंद ऑस्ट्रम की विकेट के करीब से जाती हुई। 33 ओवर के अख्ताम पर कराची ब्लूज का मजमुआ 174, 4 विकेट के नुकसान पर। नाज़रीन, यहाँ डायमंड क्रिकेट ग्राउंड G8 में मैच में चाय का वक्फा है। आगाज फुल टॉस डिलीवरी, इसको सऊद शकील ने खेला कवर्स की जानिब और 2 रन आसानी से हासिल किए। और ये अच्छी गेंद और ये एक विकेट हासिल कर ली रमीज की। रमीज ने बैट एंड पैड मिलाकर खेलने की कोशिश की थी, बाहरी किनारा लिया और सिली मिड ऑन पर खेले फील्डर ने एक शानदार कैच थाम लिया। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, गिरने के बाद अंदर की जानिब आई, बैट एंड पैड मिलाकर खेले और ये देखिए अपने दाएं जानिब फुल लेंथ डाइव की फील्डर ने और एक शानदार कैच थाम लिया। 183, 5 विकेट के नुकसान पर। 1400 से ज़्यादा रन्स बनाए। इस दफ़ा इसको एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला है और स्लाइड करके ये गेंद रोकी फील्डर ने। अच्छी कोशिश फील्डर की जानिब से और रिवर्स स्वीप किया इस दफ़ा सऊद शकील ने। यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल और ये विकेट गंवानी होगी। यहाँ पर बीट हुए, कोई गलती नहीं की एक दफ़ा फिर रोहेल नज़ीर कप्तान ने और इस तरह ये विकेट हासिल कर ली।
दानिश अजीज एक बड़ा हिट लगाने गए, बीट हुए और रहेल नजीर ने उसको वेलकम किया। इस तरह 198 पर अब एक और विकेट गिर गई। दानिश अजीज आउट हो गए 198, 6 विकेट के नुकसान पर। 20 50s हैं तो वक्त पड़ने पर ये टीम के लिए रन्स बना सकते हैं। ये जोरदार शॉट ये स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन्स के लिए। फील्डर सिली मिड ऑफ पर एक दफा फिर स्वीप कर दिया। यहां पर मजीद रन्स मिलेंगे, इनफैक्ट ये 4 रन्स। और रिवर्स स्वीप सऊद शकील, और इस तरह उनके 50 रन्स भी मुकम्मल हो गए इस जबरदस्त शॉट के साथ। सऊद शकील एक दफा फिर इसको फाइन लेग की जानिब खेले हैं और तकरीबन ये रिप्ले है बिजली शॉट का, बिल्कुल उसी तरह खेले। ये गेंद गई फाइन लेग की जानिब, मजीद 4 रन, रिजल्ट भी वही रहा। सऊद शकील फुल टॉस गेंद थी, आगे निकले, आखिरी लम्हे में इसको थर्ड मैन की जानिब खेल दिया और इस दफा स्वीप करने के लिए गए, विकेट कीपर को बीट किया और इस तरह 4 रन हासिल किए कि टीम पहुंच चुकी है। श्रीलंका की टीम पहले यहां पर मौजूद है। एक दफा फिर स्वीप किया सऊद शकील ने और मजीद रन्स मिल जाएंगे यहां पर, और बूट से रोकने की कोशिश की फील्डर ने। हसन नवाज वहां पर पहुंचे थे। फ्लैटेड गेंद आपकी बार स्वीप किया है और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फेवरेट जोन में गेंद मिली आपकी बार। शायान शेख की गेंद जो कि अराउंड द विकेट थी, पीछे हटे काशिफ भट्टी और मिडल ऑफ द बैट खेले, कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, वापिस खिला इस गेंद को और यकीनन ये बाउंड्री है। काशिफ भट्टी रिवर्स खेल गए हैं, गेंद कुछ देर हवा में, लेकिन ये गेंद 9 मैन एरिया में लैंड कर गई और अब आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन की जाने बढ़ते हुए काशिफ भट्टी सामना करेंगे हसन नवाज का। और यहाँ पर डाउन द लेग साइड विकेट कीपर रहेल नजीर भी इस गेंद को थामने में नाकाम रहे और यहाँ पर अंपायर का इशारा कि बाई का चौका है। और यहाँ पर शॉर्ट लेन गेंद, इसको लेफ्ट किया, जाने दिया सऊद शकील ने। डाउन द लेग साइड इसको चिप किया ऑन साइड की जाने पर। ये गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब जाते हुए, जबकि डीप फाइन से फील्डर दौड़ते हुए आएंगे। अब की बार थोड़ी सी तेज गेंद थी, आउटसाइड ऑफ में इसको कट किया है, मिस फील्ड हुई यहाँ पर मोहम्मद कैसर से, लेकिन दूसरी जानिब दोनों बल्लेबाजों के दरमियान दूसरे रन की भी शराकत। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बल्कि यहाँ पर एक और मिस फील्ड का फायदा उठाया और तीसरा रन भी मुकम्मल किया। और ये शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन रफ्तार इतनी अच्छी नहीं थी, आसानी के साथ इस गेंद को गाइड किया, मिडल स्टंप की इस गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला। यॉर्कलैंड गेंद है, लेग भी 4 की अपील, लेकिन मिडल लेग पे गेंद पड़ी। आगे पड़ी हुई फुल लेंथ गेंद, इसको कवर की जानिब खेला फील्डर जो कि यहाँ पर मौजूद थे। 57 ओवर के अख्ताम पर कराची ब्लूज का मजमुआ 294, 6 विकेट के नुकसान पर। खाने के वक्त से लेकर दिन के अख्ताम तक का जो सेशन है वो कराची ब्लूज के बैटर्स के नाम। कराची ब्लूज आज के दिन के जो बैटिंग लाइनअप थी, 7 की बात करें 40 रन बनाकर आउट हुए, अब्दुल्ला 73 रन बनाकर आउट हुए, शान 12 रन पर आउट हुए, उमर बिन यूसुफ 5 रन बनाकर, सऊद शकील 88 रन पर नॉट आउट है, रमीज़ की मज़ाहमत 2 रन तक रही, दानिश अजीज 7 रन बनाकर आउट हुए, 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि काशिफ भट्टी एक अच्छी पार्टनरशिप कप्तान के साथ 55 गेंदों पर 37 रन पर नॉट आउट है आज दिन के अख्ताम में। बॉलिंग कार्ड की बात की जाए, कैसर ने 5 ओवर किए, 14 रन दिए विकेटलेस, हुनैन शाह 3 ओवर 9 रन विकेटलेस, अरसल शेख 14 ओवर 61 रन 1 विकेट, और हसन नवाज 14 ओवर 58 रन 3 विकेट, जवाद 8 ओवर 65 रन 1 विकेट, शायान 10 ओवर 57 रन 1 विकेट।